मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। क्वेश्चन है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाबा के काम आती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सतयुग में बाबा के काम नहीं आती पर भक्ति मार्ग में काम आती है? वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता। उस समय चाबी बाबा के काम आती है। इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूहान हो नहीं सकती। मूल वतन में शरीर तो है नहीं, कोई रूहान हो नहीं सकती। रूह से रूहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वो है ही निराकार। शिव बाबा है निराकार। बच्चे समझते शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। ये समझने की बात है। कहते भी हैं अकेले आए थे अकेले जाना है, अर्थात ये शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सब जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते मैं अशरीरी हूँ। बात करते समय शरीर का आधार लेना पड़ता, भले शास्त्रों में अक्षर है प्रकृति का आधार लेना पड़ता, परंतु बाबा समझाते प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखाते हैं जिससे आत्मा एवं निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता तो हम रोगी बन जाते हैं। बाबा आकर 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखाने वाला पंडा भी कहा जाता। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते। भारत खास, दुनिया आम, हमेशा ऐसे कहा जाता। खास हमें रूहानी यात्रा सिखाई जाती। कौन सिखाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वो कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, ये है आत्माओं की यात्रा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंत मते सोगते हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। चलते फिरते एक बाबा को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ये यात्रा सिखाते हैं। गीता में मन मनाभव अक्षर है, परंतु उसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापस घर में कैसे जाएं?
वहाँ तो पवित्र आत्माएं रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज़ की स्टेज होती हैं। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है, इसको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज, नई दुनिया को कहा जाता गोल्डन एज सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो धर्म नहीं है। डीटिज्म, इस्लामी था, बाकी सब भी बाद में आते हैं। युगों पे समझाया जाता मुख्य 4 युग हैं। बाकी ब्राह्मणों का संगम युग गुप्त है। परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है। अपना बुद्धियोग बाबा के साथ रखना है। ये सब बातें याद रखनी है, अपना बुद्धियोग बाबा के साथ रखना है। मूल बात है विकर्माजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे, असल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतों में आए 22 कैरेट बने, फिर रजों में 18 कैरेट, तमों में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है, ये आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। भूभू कर मनुष्य से तुम भी देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है, उसमें कितना अकल है। तुम्हारी आत्मा में ड्रामा अनुसार पार्ट भरा हुआ है। जानते हो, कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। कल्प कल्प हमने रूहानी बाप से ज्ञान सुना, अब भी सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। ये भी बाबा समझाते। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाबा आते हैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते, तुमको जीते जी अडॉप्ट करते। जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं, ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये अडॉप्ट होते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते। तुम भी कहते हो ये हमारा बाबा है। परम पिता परमात्मा बाप भी है, कहते तुम मेरे बच्चे हो। वैश्व बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। ब्रह्मा बाबा का तो शरीर है, शिव बाबा निराकार हैं। जब तक निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को रहता ही नहीं। आत्म अभिमानी तुम अब बनते हो। सत्युग में बातें नहीं समझाई जाएंगी। इसमें बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वो उतारना है। अनेक जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, वो उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है, आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी, इसलिए बाबा को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते, परम पिता परमात्मा बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हजारों सूर्यों से तेजों में है। क्या लिंग इतना तेजों में है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया, उसको साक्षात्कार हुआ तेजों में रूप का। हम तेज सहन नहीं कर सकते, ये अक्षर सुना हुआ है ना। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ, कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते, आंखें लाल हो जाती थी। वो समझते हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? श्री कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाबा कहते चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, ये चीज़ मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। जो दिव्य दृष्टि की चाबी है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ही काम आती है भक्ति मार्ग में। सत्युग में इसकी दरकार नहीं रहती, तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें विश्व का राजभाग देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है ये कितना मीठा है, इसको धारणा बहुत अच्छी होती है। हर एक की चलन से, व्यवहार से समझा जाता कि इनकी धारणा बहुत अच्छी है। कितने टॉपिक्स बनाते,
बाबा जो टॉपिक सुनाते वो नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह नंबर 1 टॉपिक, मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं। तुम्हारी यह रूहानी यात्रा, बाबा समझाते तमो प्रधान से सतो प्रधान, तुम इस यात्रा से ही बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान, इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर नहीं जा सकती। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाती कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी समझा सकते हो। सत्युग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वो खुशी रहती है। विकार की तो कोई बात ही नहीं। तुमसे पूछते बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल 1-2 के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों 1-2 के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता? मोर डेल का भी मिसाल है, मोर और मोरनी का भी मिसाल है। उनको कहा जाता नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। ये विकार नहीं हुआ ना। ये भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैशाल्य बनाया, ये भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसी को पता नहीं। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना। रावण को 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा आके सिखाते हैं। कहते योगी भव पवित्र भव। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो। इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते हैं। जो यात्रा पर जाते हैं वो पवित्र रहते हैं, जो वहाँ रहते हैं वो नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। बाबा ने समझाया आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की ही बात है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उसकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। कहते 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते हैं सबको ले जाने। वह सुप्रीम पंडा अथवा गाइड लिबरेटर माया से मुक्त करके साथ ले जाते हैं। बाबा आते हैं माया से मुक्त करके साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो ज़रूर चाहिए। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। ये शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये ज्ञान तो बाबा ही देते हैं। शास्त्र तो छपे हुए कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन ये ज्ञान सागर शिव बाबा देते हैं। फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं, बाप से सुन के धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके। यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघन पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा समझाते ये ड्रामा का चक्र है, उसके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती नहीं, मनुष्य नहीं तो कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो, ये तो बाप का काम है। वह सब जिस्मानी युक्तियाँ निकालते, बाबा की है रूहानी युक्ति। बाबा कहते मैं आता हूँ अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने। एक मत सत्युग में ही होगी, यहाँ थोड़े ही हो सकती। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते,
अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते तुम बच्चों को जास्ती टाटा नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है, ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाबा के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। कल्प कल्प आप बाबा के साथ मददगार बनते हो, इसलिए आप बाबा के रूहानी स्वीट चिल्ड्रन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल मीठी रखनी है। रूहानी यात्रा पे तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अंतर्मुखी रहते हैं, वो कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति रूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं, जो अपने अंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं, शक्ति रूप को अनुभव करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।